डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आपसे भी इस बारे में बात करेंगे। खाकान नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की बिलाखिर मंजूरी दे दी गई है। कितना फ़र्क पड़ेगा इससे पाकिस्तानी मईशत पर, क्योंकि $1.1 अरब की पहली किस्त भी फौरी तौर पर मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान की इकानमी को IMF के साथ ही चलाना इस वक्त प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो $26 अरब चाहिए थे, पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, ये IMF की इंगेजमेंट ने इंश्योर की है। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को ये जो 37 महीने का प्रोग्राम है जो एग्रीड है, उसको कंप्लीट करने की तरफ एक अच्छी कॉम्पिटेंट टीम बनानी चाहिए। IMF इज़ अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। इसको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस, एक टाइम मिला है, इसमें जाके वो कलीदी फैसले करें जिससे मुल्क की मईशत जो कि एक ट्रेड मिल पे है IMF की, उस ट्रेड मिल से हम इसको उतार सकें। इसको करने के लिए जो काम मुल्क में ज़रूरी है वो हमने करने हैं। इन द मीन टाइम जो मैक्रो स्टेबिलिटी आई है उससे लोगों के लिए अफरात ज़र में कमी हुई है, रुपया स्टेबल हुआ है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक बेहतरी आपको दिखाई दी है, पाकिस्तान की मॉनेटरी ईजिंग हुई है, तो आपको अब कम शरह सूद पे कर्जा मिला है, सर्टेनिटी है, डिफॉल्ट के खतरे टल गए हैं, रिजर्व का बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें आपको फंड की एंगेजमेंट की वजह से मिल गई हैं। अब बाय दैट टाइम, यूज दैट टाइम वेरी वेरी केयरफुली। अगर आप वो कलीदी काम नहीं करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ नहीं करेंगे, तो ये 24 प्रोग्राम तो आप ले चुके हैं, 25वां भी आपको लेना पड़ेगा। बट अगर आप इस टाइम को सेंसिबली यूटिलाइज करेंगे और नेक्स्ट जो निगोशिएशन हो IMF से 3 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, एक प्रोग्राम में और डेप्थ पैदा करेंगे, तो आपको बहुत बेहतर नताइज मिल सकते हैं। बट ऑल इन ऑल अभी स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी था। सो इट्स अ गुड नोशन फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान को फंड की जो एंगेजमेंट है वो हो गई। आपका बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब बोल न्यूज़ से बात करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।